नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है। दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है और एक दूसरी जो मीनार है उसकी ऊंचाई भी यहाँ पर बतानी है। चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो दोस्तों यहाँ पर पहले चित्र बना लेते हैं, क्योंकि यदि आपने चित्र अच्छे से बना लिया तो सवाल आपसे लग ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का। तो पहले यहाँ पर एक मीनार बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई मीनार है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। तो ये जो मीनार है ए बी, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। इसकी हाइट है कितनी? 30 मीटर। तो 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक और ये कोई मीनार है, इसका नाम दे देते हैं सी डी। उसी समतल पर खड़ी एक दूसरी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है। ये कोई दूसरी मीनार है, उसी समतल पर भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से, ये जो मीनार है इसका ये आधार हुआ, आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी ये जो पहली मीनार है इसकी चोटी से और ये दूसरी जो मीनार है इसके आधार से ये वाला कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। तो इसको मिला देते हैं। पहले आधार रेखा बना लेते हैं। ये आधार रेखा है और इसको इस तरह से मिला देते हैं। ये कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। ये दोस्तों अब आगे सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है तथा दूसरी मीनार की चोटी का। तो ये दूसरी मीनार है, इसकी चोटी अर्थात ये बिंदु है। तो मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से, तो पहली मीनार का आधार ये हुआ, पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इन दोनों को मिला देंगे और कोण कितना बन रहा है? कोण बनेगा यहाँ पर 30 अंश। ये कोण बन रहा है 30 अंश। तो सवाल आप पढ़ेंगे आपसे चित्र बन जाएगा। चलिए दोस्तों आगे यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक मीनार ये है और एक मीनार ये है, इनकी बीच की दूरी अर्थात बी डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं x मीटर, इस दूरी को हम मान लेते हैं x मीटर। तो हमें x का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरी मीनार अर्थात सी डी की ऊंचाई हमें बतानी है। इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, इसकी हाइट। तो ये जो दूसरी मीनार है सी डी, इसकी ऊंचाई हमने मान ली h मीटर। हमें h का मान और x का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हल करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में हमें थोड़ा लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर शुरुआत में जो हमने माना है, जो कुछ भी हमने माना है चित्र में, वही यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। हमने क्या माना? यहाँ पर हमने माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तो साथियों यहाँ पर हमने क्या लिखा, चलिए एक बार पढ़ देते हैं। माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है तथा सी डी कोई दूसरी मीनार है, तथा सी डी कोई दूसरी मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो चित्र में जो कुछ भी हमने माना है यहाँ पर हमने थोड़ा लिख दिया। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो दो समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ए डी बी और एक है सी बी डी। तो पहले कोई एक ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं ए डी बी। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में। तो यहाँ पर लंब और आधार का मान दिया गया है, तो त्रिकोणमिति अनुपात हम tan लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan
और थीटा कितना है इस कोण के लिए, ADB के लिए थीटा है 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब यानी AB का मान कितना है 30 और बटे आधार यानी BD का मान कितना हमने माना x। चलिए अब आगे हल करते हैं। tan 60 का मान √3 होता है बराबर 30 बटे x का गुणा √3 से होगा तो x √3 हो जाएगा बराबर इधर कितना 30। अब हमें x का मान चाहिए तो x बराबर ये इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, इधर 30 के नीचे हो जाएगा √3। अब परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 से नीचे, ताकि ये रूट जो है नीचे ये हट जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 का √3 से गुणा होगा 30 √3 हो जाएगा और नीचे कितना तो √3 का गुणा जब √3 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। अब इसको हल करते हैं 3 1 के 3 और यहाँ पर 3 दाम में 30 तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। x का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों x का मान हमने निकाल लिया है। x क्या है, दोनों मीनारों की बीच की दूरी, दोनों मीनारों की बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 √3 मीटर। एक तो हमारा आंसर ये हो गया। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज CBD में चलिए यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पर इस कोण के लिए यानी CBD के लिए कितने अंश का कोण यहाँ पर है 30 अंश। तो थीटा 30 अंश tan 30 अंश बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है x। यहाँ पर मान रख देंगे tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे x। त्रिज्या गुणा करते हैं x के x हो जाएगा बराबर √3 का h से गुणा होगा तो h √3 हो जाएगा। यहाँ पर हमें मान रख देना है x का, x के स्थान पर हम इतना रख सकते हैं 10 √3। तो यहाँ पर 10 √3 बराबर लगाएंगे इधर कितना h √3 से √3 कट जाएगा, इधर कितना बचा h। तो यहाँ लिख देते हैं h बराबर कितना बचा 10, यानी जो दूसरी मीनार है इसकी ऊंचाई होगी 10 मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।